क्या कभी सोचा है कि खुद बुद्ध को भी, जिन्हें ज्ञान मिल चुका था, सोने से पहले अपने मन को शांत करने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता था? ये एक ऐसी आदत थी जिसे उन्होंने सालों साल निभाया। तो सवाल यह है कि आखिर वो कहानी थी क्या जो बुद्ध हर रात खुद को सुनाते थे? अब देखिए, ये कोई बच्चों वाली कहानी नहीं थी, बल्कि मन को साधने की एक बहुत ही गहरी प्रैक्टिस थी जो ख्यालों के तूफान को थाम देती थी। तो चलिए आज इसी पुराने राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हम सब इस चीज का सामना करते हैं, एक बेचैन मन। आज की इस हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। पर सच तो ये है कि चिंता और नींद ना आना ये सदियों से चली आ रही एक इंसानी चुनौती है। पुरानी कहानियों में ना इस बात को समझाने के लिए अक्सर दो लोगों का जिक्र आता है। एक तरफ है एक बहुत अमीर राजा और दूसरी तरफ एक ऐसा साधु जिसके पास कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों के फर्क में ही हमारी बेचैनी का राज छिपा है। आप देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। वो राजा जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, पूरी की पूरी सेना थी, वो रात भर जागता रहता था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि ये सब कुछ छिन जाएगा। और दूसरी तरफ था वो साधु जिसके पास पहनने के कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था, और वो आराम से गहरी नींद में सोता था। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि असली बेचैनी हमारे हालात से नहीं, बल्कि चीजों से हमारे लगाव और उन्हें खोने के डर से आती है। और इसी गहरी बात को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जिसे खोने का डर होता है वही जागता रहता है। यही तो वो डर है जो हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। तो सवाल उठता है, बुद्ध ने इस डर से निपटने के लिए क्या किया? देखिए, उनकी जो कहानी थी ना, वो असल में कोई किस्सा कहानी नहीं थी, बल्कि वो तो मन को शांत करने के लिए 5 स्टेप्स की एक बहुत सोची समझी प्रैक्टिस थी। आप कह सकते हैं एक तरह का मेंटल रिचुअल था। तो ये है वो 5 स्टेप्स जो बुद्ध की रात की कहानी बनाते थे। दिन भर की बातों को जाने देना, शुक्रिया अदा करना, माफ करना, सही तरह से लेटना और आखिर में एक अच्छा विचार मन में लाना। चलिए एक एक करके इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पहला स्टेप है दिन के बोझ को उतार फेंकना। सीधी सी बात है, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, और जो होने वाला है उसकी चिंता करके हम बस अपना आज खराब करते हैं। ये बिल्कुल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जैसा है। मतलब अपने ख्यालों को बस देखो, उन्हें अपनाओ और फिर जाने दो। दूसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। आज की भाषा में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जानबूझकर अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाते हैं, फिर चाहे वो चीजें कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे आज खाने को मिला, मेरे सर पर छत है, मेरा परिवार मेरे साथ है। तीसरा स्टेप है माफी। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर देना, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अपने दिल में ही सही माफी मांग लेना। ऐसा करने से ना इमोशनल बोझ एकदम हल्का हो जाता है। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मन में गुस्सा या नाराजगी पाल कर रखना हमारी मेंटल पीस के लिए जहर जैसा है। चौथा स्टेप शरीर पर फोकस करता है, यानी सोने का सही पोस्चर। पुराने योग विज्ञान के हिसाब से दाईं करवट सोना सबसे अच्छा माना जाता है। यह दिखाता है कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जब शरीर शांत होता है तो मन भी अपने आप शांत होने लगता है, और इससे हमारे दिल पर भी कम दबाव पड़ता है। और पांचवा और आखिरी स्टेप है दिन को एक पॉजिटिव सोच के साथ खत्म करना। कहते हैं ना, सोने से ठीक पहले का जो विचार होता है वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो किसी शांत जगह के बारे में सोचना या कोई अच्छी बात मन में दोहराना ये पक्का करता है कि हमारा मन सोते समय एक शांत पीसफुल स्टेट में जाए। तो जब हम इन 5 स्टेप्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो ये सिर्फ सोने की एक टेक्निक नहीं रह जाती, ये तो कुछ और ही बन जाता है। ये हर रात अपने मन के लिए एक नई बेहतर कहानी लिखने जैसा है। तो एक बात साफ समझनी होगी, बुद्ध की जो सोने से पहले की कहानी थी ना, वो कोई ऐसी कहानी नहीं थी जो उन्हें कोई और सुनाता था। नहीं, ये तो एक्सेप्टेंस, नॉन अटैचमेंट और ग्रैटिट्यूड की एक बहुत ही कॉन्शियस एक पर्सनल प्रैक्टिस थी। हर रात ये 5 स्टेप्स उन ऊंचे सिद्धांतों को जीने का एक तरीका थे। यही थी उनकी असली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे वो हर रोज खुद लिखते थे। तो अब आखिर में सवाल यही बचता है कि आज रात कौन सी कहानी चुनी जाएगी? क्या वही पुरानी चिंता और डर वाली कहानी, या फिर शुक्रिया और सुकून की एक नई कहानी? फैसला हर किसी को खुद करना है।